भारतीय जनता पार्टी के सरकार माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में 100 दिन के भीतर में जिन संकल्पों को पूरा किया है, जो गारंटियों को पूरा करने का निर्णय किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो महतारी वंदन का हो, चाहे कृषक उन्नति के योजना हो, चाहे धान का बोनस हो, चाहे हमारे तेंदुपत्ता का कीमत हो, सारी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विष्णुदेव के साई जी ने एक बहुत ही रिकॉर्ड समय में इस पूरी योजना को पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी को। हम धन्यवाद देते हैं देश के सशक्त प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और जिसके कारण से हमारे लोगों का विश्वास इस भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके विश्वास को कम होने नहीं दिया, बल्कि बढ़ चढ़ करके उस पूरे कार्यक्रम को पूरा करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। और ये देश का पहला राज्य होगा जो इतने कम समय में इन योजनाओं को जनता के बीच में समर्पित करने का निर्णय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन क्षेत्रों में विकास की पक्ष कर रही है, और यदि उसके दृष्टि से यदि वो बुलेट छोड़ करके यदि बैलेट की ओर अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम उस स्थिति में जाएंगे। की जो भाषा है देखिए, पहले वो बुलेट छोड़े और उसके बाद लोकतंत्र को अपनाने की दृष्टि से आगे आए, तब आगे बढ़े। ये सरकार का स्टैंड, देखिए, सरकार का स्टैंड आने वाले समय में तय होगा। किस तरीके से उनसे कुछ चर्चा करने की स्थिति बनती है, और हमने पहले कहा कि पहले वो बुलेट छोड़े फिर बैलेट छोड़े। बिल्कुल, हमने तो पहले कहा था कि हम साथ में आए और विकास के साथी हो। उनको कई लोगों ने कहते हैं समर्पण भी किया, और समर्पण करने के बाद उनको सरकार ने हर संभव मदद की। ये कहा जा सकता है कि सरकार का डोमिनेंस की स्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। नहीं, देखिए, सरकार हमेशा उन क्षेत्रों के डेवलपमेंट की पक्षधर रही है, और जो माओइस्ट है उनके बीच में किस तरीके से आपस में चर्चा है वो तो वो करा सकते हैं। यदि वो चर्चा करना चाहते हैं तो वो आपस में आगे बढ़कर के चर्चा करें। मोदी जी, आपने बयान दिया है कि अगर कांग्रेस वर्सेस टिकट फाइनल नहीं कर पाते तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को लगाएंगे। देखिए, पीसीसी के अध्यक्ष का क्षेत्र है, दो पीसीसी के अध्यक्ष, और जो एक समय में बहुत कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, आज जिस तरीके से पूरे देश में और पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में जो वातावरण है, उनके हाथ पांव खुल गए, तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो लड़ेगा कौन। और आपसी स्थिति में इनकी सरपुटावल की स्थिति है। जब उनकी सरकार थी तो दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके यहां से सांसद बनाकर भेजते थे। तो हमारी मांग है कि अभी भी बहुत सारी सीटों पर उनके प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई लड़ना नहीं चाहता। और अमेठी से राहुल गांधी भाग के आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भाग रही है, तो भाग के यही आ जाए। वहां से तो साफ हो ही गए हैं, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस को साफ कर देंगे स्वच्छ भारत अभियान के तहत। 20 साल तक तो केवल नाचते नाचते फोटो आ रहा था, कभी मछली खाते हुए आ रहा था, कभी कुछ और पीते हुए आ रहा था, इस तरह के फोटो तो आ रहे थे। उसके अलावा उनके कोई कार्यक्रम बने क्या? 5 साल में उन्होंने एक भी योजना दिया क्या? सड़क नहीं बनवा पाए,
सड़क भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बनी, और उन क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट हुआ भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। एक काम नहीं कर पाए, आज वो गायब तो हो चुके हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया था, और आने वाले समय में वो फिर से इस लोकसभा चुनाव में गायब हो जाएंगे। गांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कांग्रेसी नेता विरोध, कांग्रेस के नेता उनको आईना दिखा रहे हैं। जो 5 साल से पीड़ित थे, आम जनता ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी उनसे पीड़ित थे, तो इसलिए उनके पास में अब कार्यकर्ता नहीं बचा। अब वो जहां जाएंगे उनको इस तरीके से वाकया का सामना करना पड़ेगा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा हटाकर कांग्रेस के नेता दोहरी राजनीति कर रही है। देखिए, जो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट है उसके आधार पर सुरक्षा के कहते हैं उनको दी जाती है। यदि उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है तो उस आधार पर कहते हैं सुरक्षा दी जाएगी। जहां तक सुरक्षा का मामला है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी खिलवाड़ नहीं किया। जो कर्मा जी के कहते हैं परिवार के हैं उनको अभी भी सुरक्षा प्राप्त है, जो कहते हैं अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं उनको अभी भी सुरक्षा प्राप्त है। और ये केवल कहते हैं हम अपने लोगों को, केवल शहर में रहने वाले लोगों को बड़े बड़े सुरक्षा प्रदान करने से इससे कुछ नहीं होगा। अंदरूनी क्षेत्र में जो रहता है, जिसको वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है, उसको सुरक्षा देने की पहल भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी, कांग्रेसी लोग महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं और उनकी पार्टी की महिलाएं पार्टी को कांग्रेस ने महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान कितना किया है तो सब जानते हैं, अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज उसके कारण से उनकी पार्टी में अब महिलाएं तो क्या सभी छोड़ के भाग रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी अब एक डूबती हुई नैया है, और सब जानते हैं कि इस नाव में रहेंगे तो वो भी डूब जाएंगे, उनका भी जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए वो मजबूती की दृष्टि से मजबूत पार्टी को बढ़ रहे हैं, में काम कर रहे हैं, और हमारे उन कार्यकर्ताओं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी का उस क्षेत्र में अस्तित्व है। और टारगेट किलिंग के लिए अपन लोगों ने बहुत सारे लोगों की सुरक्षा स्तर को बढ़ाने का भी काम किया है। और जो संभावित यदि कोई चिन्हित व्यक्ति है और उनके खिलाफ में जांच भी हो रही है, पुलिस एक्शन में है। और पिछले समय में जब 7 जनवरी को जब अपने पखांजूर में घटना घटी थी, और उसके बाद में जो जितने दोषी थे उनको सबको पुलिस ने 7 दिनों के भीतर में पकड़ करके उनको जेल में भेजने का काम भी किया। और जो भी यदि कहते हैं कानून सम्मत नहीं होगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों पर डेवलपमेंट करने का पर विश्वास रखती है, इसलिए नियत निलानार के माध्यम से वहां पर सुविधाओं का विस्तार हो, इस पर पूरी कोशिश है। और वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करते रहेगी। यदि उनसे चर्चा करने की आवश्यकता पड़ी तो चर्चा वो बिना हथियार के वो लोकतंत्र के साथ में आए, इस बात पर चर्चा है। हम शुरू से रहे, और ये कोई पार्टी का विषय नहीं है। पार्टी ये हमारा सामाजिक मामला है। सामाजिक दृष्टि से हम लोग निचले स्तर पर हमारे समाज के लोग इस पर उनके साथ में सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आस्था के केंद्र हमारे संस्कृति के साथ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और उसकी लड़ाई लंबी लड़ाई है। और जहां तक सरकार की बात है तो सरकार में भी रह करके हम लोग इसके लिए नियम बनाएंगे। जो अवैध धर्मांतरण है, वो अवैध धर्मांतरण या अवैध मतांतरण जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ में किया जा रहा है, वो उसकी पुनरावृत्ति न हो। जब कांग्रेस के समय में जब यहाँ पर जब कमिश्नर और उनके आईपीएस अधिकारी जब लिख के देते थे, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, इस बात का हम आपको आश्वस्त करते हैं। दूसरा, जो आपने कहा, और जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी अपन करेंगे।